गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मृत्युंजय सिंह आज पुनः नॉर्थ अमेरिका की जल संधि जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका में टोटल 13 या 13 जल संधियाँ हैं, उसका कोड और डिकोड दोनों चीज़ आपको दे चुका था। अब उन 13 जल संधियों को हम क्विक रिवीजन करते हैं नाम के रूप में, और कौन सी स्टेट या कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है इसे देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने छोटा सा एक कोड दिया था आपको 13 जल संधियों के बारे में, उसे एक बार देख लीजिए। मैंने क्या बोला हुआ था कि नरेश, ठीक है, क्या बोला था? नरेश नरेश ने डेविस कप खेला हडसन की खाड़ी में, और उसके बाद बेली डांस किया बोट में, फ्लो हुआ युकाटन चैनल में, फ्लो हुआ चैनल में हवा बही मोना के पास, जम के पिया पनामा में, फूक दिया बेरिंग। इतना ही था, और कल का वीडियो आपने देखा होगा तो ये सारे के सारे नाम आपको याद हो चुके होंगे। और आज का ये टॉपिक है कि जो 13 है उनमें से कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकांश चीज़ को कौन किसे जोड़ता है उसे समराइज कर सकूँ। तो पहली जल संधि इस रूप में या स्टेट क्या होगी? नैरिस स्टेट। तो देखिए नैरिस स्टेट क्या करता है, किसे अलग करता है, किसे जोड़ता है। और कल के वीडियो में ये आपको बताया था कि जल संधि दो जलीय भाग को जोड़ेगी, और जलीय भाग को जोड़ेगी तो दो स्थलीय भाग को अलग भी करेगी। तो सबसे पहले आपको देखना है जोड़ किसे रहा है। तो देखिए नेरिस स्टेट है, कल मैंने आपको दिखाया था नेरिस स्टेट के बारे में। तो नेरिस स्टेट सबसे पहले इसे जूम कर देता हूँ ताकि आसानी से आप देख सकिए। देखिए यह है पहली जल संधि नेरिस स्टेट। अब यह किसे जोड़ रहा है? देखिए ऊपर क्या है? लिंकन सी है, और नीचे बे या बैफिन है। कौन है? लिंकन को आप सीधा जोड़िए अब्राहम लिंकन से, यानी कि अब्राहम लिंकन को नरेश मान लीजिए, राजा अब्राहम लिंकन, ठीक है। नरेश जल संधि क्या है? लिंकन सी को बे या बैफिन से जोड़ती है। अब दोनों में एक अंतर है, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी सागर का उल्लेख करिए तो सागर को आपको ये दिखाना पड़ेगा वो किस महासागर का पार्ट है। तो यह जो लिंकन सी आप ऊपर देख रहे हैं आर्कटिक ओशन का भाग है। तो अगर स्टेटमेंट आपको देना हो, और जो बे ऑफ बैफिन है ये अटलांटिक महासागर का भाग है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो नरेश या नेरिस स्टेट जल संधि है वह आर्कटिक महासागर के लिंकन सी को अटलांटिक महासागर के बे ऑफ बैफिन से जोड़ रहा है। जोड़ने का काम तो आपने देख लिया। अब जोड़ रहा है तो किसे अलग करेगा? दो स्थलीय भाग को। तो देखिए कनाडा के एलिस मरे आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है। ये दो चीज़ अगर आपने देखा तो नेरिस स्टेट खत्म हो चुका है पूरी तरह से। यानी कि लिंकन, अब्राहम लिंकन को जोड़िए कि लिंकन सी को बे ऑफ बैफिन से जोड़ रहा है कौन? नेरिस स्टेट। और अलग किससे कर रहा है? एलिस मरे द्वीप को ग्रीनलैंड से। अब चलिए सेकेंड स्टेट या जल संधि को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी स्टेट क्या थी? डेविस। डेविस कप का कल उल्लेख मैंने किया था। तो ठीक आपको उसी प्रकार देखना है जिस प्रकार आपने नेरिस को देखा था। अब जिस चीज़ को एक बार आप देख लेते हैं उसे दोबारा समराइज करना बहुत आसान हो जाता है। अभी मैंने क्या बताया था? बैफिन की खाड़ी के बारे में बताया हुआ था। तो अब देखिए डेविस स्टेट है, यही डेविस है। अब देख लीजिए किसे जोड़ रहा है। तो बे ऑफ बैफिन, लिंकन सी से बे ऑफ बैफिन को देखा तो बे ऑफ बैफिन तो ऊपर कॉमन हो गया, और बे ऑफ बैफिन से यह देखिए लेब्राडोर सी। कई बार क्वेश्चन पूछा है लेब्राडोर करंट या लेब्राडोर धारा को लेकर के। तो यहाँ देखिए क्या है? लेब्राडोर सी, इसी के आसपास चलती है वो धारा लेब्राडोर, ठीक है। तो लेब्राडोर ठंडी धारा है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो डेविस स्टेट क्या कर रहा है? बे ऑफ बैफिन को किससे जोड़ रहा है? लेब्राडोर सी से जोड़ रहा है। तो अलग किसे कर रहा है? देखिए ग्रीनलैंड तो कॉमन है, वहाँ भी था, इसके पूरे के वीडियो में भी अभी जो बताया हूँ। अब ये देखिए ग्रीनलैंड को अलग करता है, किससे अलग करता है? बैफिन की खाड़ी से। अर्थात डेविस को ही पूछे तो बैफिन की खाड़ी को अगर लेब्राडोर सी से जोड़ रहा है तो बैफिन प्रायद्वीप है, देखिए बगल में, बैफिन प्रायद्वीप से संलग्न जो खाड़ी उसे बैफिन की खाड़ी कहा जाता है। बैफिन प्रायद्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है, जबकि बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ता है। और ये ध्यान रखिएगा यह लेब्राडोर सी किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का पार्ट है। अब इसके आगे चलिए आप। अभी तक आपने दो चीज़ों को देखा, एक तो नेरिस स्टेट, दूसरा डेविस। मैंने क्या कहा था? नेरिस या नरेश ने डेविस खेला था हडसन की खाड़ी में।
तो तीसरी स्टेट क्या होगी, हडसन की खाड़ी। और उसके बाद हडसन की खाड़ी में जब खेला तो मैंने क्या बताया था, खेलने के बाद इंसान थक जाता है, थकने के बाद बेली डांस देखा। तो अब देखिए हडसन की खाड़ी,